बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के दो ज़रूरी मसाइल औरतों से मुताल्लिक़ है, वो आपको बताऊंगा, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, वरना गुस्ल आपका न हो ये इम्कान है। सबसे पहला मसला कि तेल लगाकर गुस्ल करना। बाज़ जगह देखा गया है कि गुस्ल से पहले, नहाने से पहले जिस्म पे तेल लगा लेते हैं, पैर पे, हाथ पे और चेहरे वगैरह पे, बदन वगैरह पे तेल लगा लेते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं। और दूसरी बात यह है, जो नाखून पालिश है, नील पालिश जिसको कहते हैं, नाखून पे औरतें लगाती हैं, पैर के नाखून पे और हाथ के नाखून पे लगाती हैं, कलर लगाती हैं, लाल कलर है, काला कलर है और चमकने वाले बहुत सारे कलर आते हैं, उसको लगाते हैं, पेंट करते हैं इसको अगर लगा के रखें तो गुस्ल का क्या हुक्म है। दो मसला है। अब ज़रा समझिएगा, मैं मसला आपको बिल्कुल वाज़े और सरी अल्फाज में बताना चाहता हूँ। जैसा कि अगर तेल के बारे में आप देखना चाहें तो बेहश्ती ज़ेवर सफ़ा नंबर 58 खोलकर देखिएगा। उसके अलावा जो है और भी, जैसा कि नाखून पालिश के बारे में मसला जो बताऊँगा आपको, वो आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 76 खोलकर देखिएगा। सबसे पहला मसला तेल लगाकर गुस्ल करने के बारे में। तेल लगाकर गुस्ल करना कोई सुन्नत नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, कोई शरई हुक्म नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई तेल लगाकर गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा, नहाना सही हो जाएगा। लोगों को यहाँ शुबा होता है कि जब तेल जिस्म पे लगा रहता है उससे क्या होता है, पानी जिस्म पे लगता है और फटक से निकल जाता है। पानी वहाँ लग के रहता नहीं है, खिसल जाता है पानी, फिर हमारा गुस्ल कैसे हो जाएगा दुरुस्त। याद रखिएगा, समझिएगा ज़रा मसले को। पानी का चमड़े तक पहुँच जाना, चमड़े में लग जाना, ये काफ़ी है। चमड़े में लग कर रहना ये ज़रूरी नहीं है। तेल जो आप जिस्म पे लगा के रखे हैं या चर्बी वगैरह कुछ भी आपके जिस्म पे जो है लगी हुई है चर्बी, या तेल आप सर पे लगाए हुए थे, तो ऐसी सूरत में पानी चमड़े में लग जाता है, उसके बाद तेल होने की वजह से वो खिसल कर चला जाता है, वहां से खिसल कर निकल जाता है। पानी ठहरता नहीं है, लेकिन पानी चमड़े में लग जाता है, चमड़े तक पहुंच जाता है। इससे पता चला कि गुस्ल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तेल लगा कर गुस्ल करता है, लेकिन तेल लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बाज़ डॉक्टरों का कहना है तेल लगा कर अगर गुस्ल करते हैं उससे ये होता है, ख़ास तौर से सरसों का तेल जो होता है अगर लगा कर गुस्ल करते हैं तो उससे ठंडक वगैरह नहीं पकड़ती है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह इस तरह की बीमारी होती नहीं है। और किसी को कोई अगर ऐसे भी नहाता है, कभी हो जाता है, इस तरह की बीमारी हो जाती है, कभी होती नहीं है। ये एक तजर्बे की बात है, लोगों के ऊपर बात है। डॉक्टर जिसको कहते हैं वो इस तरह कर सकता है, कोई बात नहीं है। अब समझिए दूसरा मसला जो नील पालिश के ऊपर की बात है, यानी नाखून पालिश जिसको कहते हैं। अगर वो सिर्फ जो है रंग है, कलर है, कलर से मुराद यह है कि ऐसी चीज़ है कि जो पानी को अंदर यानी चमड़े तक, नाखून तक पहुंचने से वो जो लगाए हैं वो रोकती नहीं है वो चीज़। जैसे मिसाल के तौर पे मेहंदी है या कोई कलर है, कलर से मुराद सिर्फ जो है रंग आ जाता है, उसमें नाखून पे रंग आ जाता है, वो उसके ऊपर चिपक कर रहता नहीं है। जैसे मेहंदी देख लीजिएगा, मिसाल देता हूं मैं, मेहंदी अगर लगा देंगे तो मेहंदी का उसमें तह नहीं बनता है, बल्कि कलर आ जाता है, नाखून आपका लाल हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई परत वरत नहीं बैठने वाला। तो अगर इस तरह लगाए हुए हैं, मेहंदी वगैरह लगाए हुए हैं, ये तो बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं है। इसको लगाने से आपका वज़ू भी दुरुस्त हो जाएगा, गुस्ल भी दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन नाखून पालिश जो खास तौर से गैर मुस्लिम की औरतें लगाती हैं वो बिल्कुल तह की तरह होता है, वो एक प्लास्टिक की तरह, वो एक बिल्कुल पन्नी की तरह, जो पॉलीथीन है उसकी तरह वो उसके ऊपर बिल्कुल बैठ जाता है। अब इससे क्या होता है, ने पानी नाखून तक पहुंचता ही नहीं है, ऊपर से गुजर जाता है। अब इस तरह करने से गुस्ल ही दुरुस्त नहीं होगा और आप पाक ही नहीं होंगे। और इसी तरह जो है अगर पैर वगैरह पे लगाए हैं, हाथ के नाखून, पैर के नाखून पे लगाए हैं, तो वज़ू भी आपका दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह ये भी मसला याद रखिएगा, जो इंतकाल कर जाते हैं, मैयत जिसका इंतकाल हो जाता है, अगर उसके नाखून पे इस तरह कहीं लगा हुआ है, पहले उसको निकाला जाएगा खुरच कर, फिर उसके बाद उसको गुस्ल दिया जाएगा, वरना उसका गुस्ल ही दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए इसको मत लगाइए, मुकम्मल इससे परहेज़ करिए, बचिए। बहरकैफ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए।